रिबर्थ अ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 31। अनीसा और वो अनजान शख्स का मिलना। मुझे उसका ब्लड चाहिए प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब तक वहीं अनु अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने फ़ोन में कुछ देखकर बोले जा रही थी। बस तुम ही हो जो हमें इन सब से बाहर निकाल सकते हो और मेरी मानवी दीदी की लाइफ खराब होने से बचा सकते हो। प्लीज़ आ जाओ एक बार। कपूर इंडस्ट्री में एकांश अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी वहाँ पे रजत आते हुए बोलता है, सर रात के 11:15 हो गए हैं, क्या आप घर नहीं जाएंगे? मैम आपका वेट कर रही होंगी। अब आगे रात का वक्त के करीब 11:46 हो रहे होंगे। अनीसा सिंघानिया विला से छुपते छुपाते बाहर निकलती है। इस वक्त उसका पूरा फेस कवर था। अनीसा एक नज़र अपने आजू बाजू लगाती है और फिर अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। करीब आधे घंटे बाद वो एक सुनसान जगह पे कार रोकती है, जहां पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अंधेरे के और जंगल के। अनीसा अपनी कार से बाहर निकलकर अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कुछ ही देर में वो एक पुरानी हवेली के बाहर रुकती है, जो काफ़ी पुराना था। अनीसा एक बार अपनी नज़र उस हवेली में टिकाती है, फिर एक बार अपने आसपास देखकर सीधे उस हवेली के अंदर चली जाती है। बाहर से हवेली में अंधेरा दिख रहा था, बस अंदर हल्की डिम लाइट जल रही थी। अनीसा अंदर जाती है और एक कमरे के बाहर रुकती है, फिर कुछ सोचकर अपने मोबाइल पे कुछ मैसेज करती है और उस कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे में सिर्फ येलो डिम लाइट जल रही थी। अंदर जाते ही अनीसा को एक परछाई दिखाई देती है, जिसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। अनीसा उस शख्स के पास जाके उसे एक हग कर लेती है और फिर बोलती है, आई मिस यू सो मच। बाकी के लोग नहीं आए, तुमने उन्हें क्यों नहीं बुलाया? जिस पर वो शख्स कुछ बोलता है, जिसे सुनकर अनीसा बोलती है, ओह अच्छा कोई नहीं, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि वो बच्चा और वो आदमी दोनों ही हमारे हाथ से निकल गए हैं। पता नहीं कहाँ पे हैं। हमारे आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं, बट वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। उस आदमी ने अगर कुछ बता दिया ना हमारे बारे में, तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो बच्चा हमारे पास नहीं है, हमारे हाथों से निकल गया है। आदमी को छोड़ो, अगर वो कुछ भी बता दिया तो हमारे बारे में तो फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर वो बच्चा हमारे पास होता, उनकी कमजोरी, लेकिन अभी बच्चा हमारे पास नहीं है। वो बच्चा हमारे लिए एक खजाने की चाबी की तरह है। कुछ भी करके तुम्हें उसे ढूंढना होगा। अनीसा की बात सुनकर वो शख्स भी कुछ बोलता है, जिसे सुनकर अनीसा बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैंने उनके लिए कुछ प्लान बनाए हैं। वैसे वो अभी कैसी है? मुझे ना उसका ब्लड चाहिए उस अनवी से निपटने के लिए, ताकि उसका और उसके पेरेंट्स का रिश्ता टूट सके। कुछ देर बात करने के बाद अनीसा उस पुरानी सी हवेली से बाहर निकलती है। इस वक्त उसके हाथ में एक सी शीशी थी, जिसमें रेड कुछ था, ब्लड जैसा, जिसे देखकर उसके फेस में एक अलग ही चमक आ गई थी, जो उसके अंदर के खतरनाक इरादे को लेकर थी। कुछ देर बाद अनीसा वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनवी अपने बेबी को लेकर काफ़ी बहुत ही परेशान हो रही थी। सुहानी भी टेंशन में जल्दी जल्दी कार ड्राइव कर रही थी। कुछ ही देर में कार एक हॉस्पिटल के बाहर रुकती है, जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, चाइल्ड केयर हॉस्पिटल।
अन्वी और सुहानी जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं। अन्वी अपने बेबी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर जाती है। कौन है वो शख्स और किसकी बात कर रही थी अनीसा, और किसका ब्लड लेकर गई वो अपने साथ? क्या है अनीसा का प्लान? क्या ढूंढ लेगा वो शख्स बेबी को? एपिसोड 32। एएस, क्या आप सच आ गई हैं या मेरा कोई सपना वहम है? डॉक्टर के कैबिन में एक फीमेल डॉक्टर बेबी को चेक कर रही थी। अन्वी वहीं परेशान से बस देखे जा रही थी। कुछ देर बेबी को चेक करने के बाद डॉक्टर अन्वी की तरफ देखकर बोलती है, देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। बच्चे को शायद किसी चींटी या कीड़े ने काटा है, इसलिए ये निशान हो गए हैं। ये ऑइंटमेंट आप बच्चे को लगाएंगी तो ये निशान भी हट जाएंगे, और ये कुछ दवाइयाँ हैं जिन्हें आप बच्चे को टाइम से पिला दीजिएगा, जिससे बुखार भी हट जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर अन्वी को बच्चे को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन देती हैं, जिसे अन्वी बहुत ही गौर से सुन रही थी। फिर कुछ देर बाद अन्वी अपने गोद में बेबी को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। सुहानी बिल पे करने के बाद उसके पीछे आती है। इस वक्त दोनों हॉस्पिटल के बाहर थे, पार्किंग एरिया में। सुहानी अन्वी से पूछती है, अन्वी, तुम अभी बेबी को कपूर मेंशन नहीं लेके जाना चाहती हो तो फिर अभी बेबी को कहाँ पे रखोगी, सबसे छुपा के? सुहानी की बात सुनकर अन्वी बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर ली हूँ कि बेबी कहाँ पे रहेगा। इतना बोलकर अन्वी कार के बैक सीट में बैठ जाती है बेबी को लेकर, और सुहानी ड्राइविंग सीट पर। सुहानी एड्रेस पूछती है तो अन्वी सुहानी को एक एड्रेस बताती है। सुहानी भी अन्वी के बताए गए एड्रेस पे कार टर्न करती है। वहीं अन्वी बेबी को अच्छे से अपने गोद में लेके ब्लैंकेट से कवर करती है और बेबी को निहारने लगती है। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब और नहीं। मम्मा आपको हमेशा हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी। मम्मा अब कोई भी बुरी नज़र आप पे नहीं पड़ने देगी। जिस तरह मेरा बचपना गुजरा है ना, उस तरह मैं आपका बचपना नहीं गुजरने दूंगी। आपको हर किसी का प्यार मिलेगा, दादू दादी एंड आपके डैड, जिन्होंने आपका न जाने कितना इंतज़ार किया था। बेबी, बस आप कुछ दिन इंतज़ार करो, फिर आप मम्मा, डैडा, दादू दादी सभी के साथ रहोगे। अभी आपके सेफ्टी के लिए आपका हमसे दूर रहना ज़रूरी है। आप तो मम्मा की जान हो, जिससे मम्मा एक पल भी दूर नहीं रह सकती, लेकिन आपके सेफ्टी के लिए अभी मम्मा का आपसे दूर रहना ही बेहतर है। आई प्रॉमिस, आपने जितना सहा है ना, उससे कई ज़्यादा उन्हें सहना पड़ेगा। ये लाइन बोलते हुए अन्वी को अपनी पिछली लाइफ याद आती है, जहाँ पे वो रोती चिल्लाती भीख मांगती रही अपने बच्चे छोड़ने के लिए, लेकिन अनीसा बड़ी ही बेरहम होकर एक छोटे से बच्चे को टॉर्चर किया और उसे गोली मार दी। अन्वी अपने बेबी से बात किए जा रही थी, लेकिन जब उसे अपने पिछली लाइफ में हुए हादसे याद आने लगे तो उसकी आंखों में एक बदले की आग दिखाई देने लगती है, जो तब तक नहीं बुझेगा जब तक वो उन सभी से अपना बदला नहीं ले लेती। करीब आधे घंटे बाद उनकी कार एक बंगलों के बाहर रुकती है, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। अन्वी और सुहानी दोनों कार से बाहर निकलती हैं और उस बंगलों की तरफ जाने लगती हैं। इस वक्त अन्वी ने बेबी और सुहानी ने पति को गोद में लिए हुए थे। गेट के पास पहुँच के अन्वी बेल प्रेस करती है। कुछ ही मिनट में दरवाज़ा खुलता है और एक हैंडसम से लड़के का हैंडसम फेस सामने दिखता है। वो लड़का अन्वी को देखकर खुश होता है और फिर बोलता है, एस, क्या आप सच आ गई हैं या ये मेरा कोई सपना वहम है?
प्लीज़ बताइए मुझे। अभी के अभी वो अभी बोल रहा था कि उसके एक जोर की चीख निकलती है क्योंकि हमारी अन्वी ने उस हैंडसम से लड़के को बहुत ही जोर से चींटी काटती है जिससे लड़के की चीख निकल जाती है। सैम, अब ओवर रिएक्ट करना बंद करो, नहीं तो मैं अभी चली जाऊंगी। अन्वी लड़के की रिएक्शन देखकर बोलती है। आज का सब यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 33। क्या है अन्वी का सीक्रेट प्रोफेशन जिसे वो एकांत से छुपा रही है? मुझसे ज़्यादा तो इस पप्पी की इज्जत हो रही है अब तक। आई प्रॉमिस, आपने जितना सहा है ना उससे ज़्यादा उन्हें सहना पड़ेगा अब आगे। फिर अन्वी उस लड़के को इग्नोर करके सीधे बंगलों के अंदर चली जाती है। सुहानी भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। वो लड़का एक नज़र उन्हें देखता है जो उसे इग्नोर कर रहे थे, फिर दरवाज़ा बंद करता है और किचन में जाके पानी लाकर अन्वी और सुहानी को देता है। सच में इस वक्त दोनों बहुत ही प्यास लगा था। दोनों पानी पीते हैं। एयस, आपको ठीक देखकर मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मुझे लगा था कि मैं अब कभी आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है मैं ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि आपके एक्सीडेंट के बारे में तो मैं तुरंत ही इंडिया आ गया था, लेकिन तब आप कोमा में जा चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की आपसे मिलने की, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी की वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया। मिस्टर कपूर ने तो किसी को अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दी थी। परसों मुझे पता चला कि आप कोमा से बाहर आ गए हैं। मैं हॉस्पिटल गया, लेकिन फिर चाह के भी नहीं मिल पाया, क्योंकि फिर आपको आपके प्रोफेशन के बारे में बताना पड़ता। मिस्टर कपूर, जो आप छुपाती आ रही हैं, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। मैं आपसे मिलने का सोच ही रहा था कि सुबह आपका ही कॉल आ गया। मैं बता नहीं सकता कि तब मुझे कितनी खुशी हुई थी जब आपने कहा कि आप यहाँ पे आ रही हैं। आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे वो मैंने पूरे कर दिए। अब आप एक भी गलती नहीं निकाल सकती। सैम चहकते हुए अन्वी से बोलता है। उसकी बातों में ही उसकी खुशी जाहिर हो रही थी कि वो कितना खुश है अन्वी से मिलके। इस वक्त सैम के आंखों में एक अलग ही चमक थी। अन्वी सैम को देखती है, फिर धीरे से बोलती है, सैम थोड़ा स्लो बोलो, तुम मेरे लिल चैम्प को जगा दोगे। इतना बोल अन्वी बेबी को हल्के हाथों से थपकी मारती है, जिससे बेबी जो कसमसा रहा था वो फिर से सो जाता है। वहीं सैम तो मानो फ्रीज हो गया था जब उसकी नज़र अन्वी के गोद में सो रहे बेबी पे गया। इस वक्त उसके फेस में बहुत सारे इमोशन थे। बेबी को देखकर अन्वी उसे इस तरह देखकर हंसती है, फिर सोफे से उठकर खड़ी होती है और जाते हुए बोलती है, सैम तुम वो सभी सामान ले आओ जो मैंने मंगवाया था। अन्वी की बात सुनकर सैम अपने होश में आता है और बोलता है, एयस मैंने सभी सामान को आपके कमरे में ही रखवा दिया हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्या? वो इतना ही बोला था कि अन्वी बीच में ही बोलती है, बाद में तुम्हारे सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अभी बेबी को दवा पिलाना है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इतना बोलकर अन्वी स्टेयर से ऊपर चली जाती है। अन्वी के जाने के बाद सैम सुहानी की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हो क्या रहा है? इतना बोलकर सैम बड़ी उम्मीद से सुहानी को देखने लगता है। सुहानी सैम को पूरी तरह से इग्नोर करके पप्पी को सैम के गोद में देकर पप्पी का ध्यान रखने का बोलकर वो भी सीधे ऊपर अन्वी के कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं दोनों का इस तरह से इग्नोर करके जाने पर सैम का मुंह बन जाता है। फिर वो एक नज़र अपने गोद में सोए पप्पी को देखता है तो और अपना मुंह बनाते हुए खुद से ही बोलता है, मुझसे ज़्यादा तो इस पप्पी की इज्जत है, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है।
यहाँ पे। इतना बोलकर वो भी पप्पी को लेकर सोफे पे बैठ जाता है और हॉल में लगे टीवी को ऑन करके कार्टून देखने लगता है। इस वक्त वो 24 साल का लड़का न लगकर एक बच्चा लग रहा था जो अपने पेरेंट्स से नाराज हो गया हो। भले ही सैम अन्वी से बड़ा था, लेकिन कभी कभी एकदम बच्चों जैसा बिहेव करता था। वहीं ऊपर कमरे में अन्वी बेबी को लेकर आती है और बेबी को अच्छे से बेड पे लिटाकर एसी को ऑफ कर देती है। फिर खुद बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही मिनट में अन्वी बाथरूम से बाहर आती है, अपने हाथ में एक टॉवल और एक गर्म पानी का बाउल लेकर। अन्वी टॉवल और पानी के बाउल को साइड में रख देती है। फिर बेबी को अच्छे से अपने गोदी में लेकर बेबी के कपड़े रिमूव करने लगती है। तभी रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। अन्वी जब उस तरफ देखती है तो पाती है कि सुहानी दरवाजे पर खड़ी है, जिसे देखकर अन्वी बोलती है, अरे सुहानी, आओ ना अंदर, तुम्हें इस तरह परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, तुम बिना नॉक किए भी आ सकती हो। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, नहीं तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी और नाराज़ हो जाऊँगी। ओके बाबा, अब नहीं करूँगी ऐसा, प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ मत हो। इतना बोलकर सुहानी अंदर आती है और अन्वी से पूछती है, अन्वी बाथरूम कहाँ पे है? वो क्या है ना, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ी फ्रेश होना चाहती हूँ। इतना बोलकर सुहानी चुप हो जाती है। अन्वी सुहानी की बात सुनकर बोलती है, सॉरी यार, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, तू कब से इन मोटे मोटे कपड़ों में है, तुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। एक काम कर, उस कबर्ड में मेरे न्यू ड्रेस होंगे, तू ना कोई सा भी लेकर चेंज कर ले। लेकिन सुहानी बोलती है, लेकिन कुछ नहीं, जा तू चेंज कर ले। वैसे भी स्कूल टाइम पे हम दोनों एक दूसरे के ड्रेस एक्सचेंज करके पहनते थे, इसीलिए अब तू नाटक मत कर पहनने में, वरना अभी मैं बेबी को रेडी करना छोड़कर पहले तेरी पिटाई करूँगी, समझी? अन्वी सुहानी को धमकाते हुए बोलती है। सुहानी न चाहते हुए भी अन्वी की धमकी सुनकर एक ड्रेस निकालकर वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने। सुहानी के जाने के बाद अन्वी बेबी को देखती है जो जाग गया था और अपनी टिमटिमाते हुए आंखों से उसे ही बड़े गौर से देख रहा था। यह देखकर अन्वी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो बेबी को बोलती है, अले जाग गया मेरा बेबी? क्या हुआ मेरे लिली बेबी को? मम्मा को क्यों इतने गौर से देख रहा है? क्या आपको फिर से भूखी लगी है? अन्वी की बात सुनकर बेबी हंसने लगता है और अपने हाथ पैर भी चलाने लगता है। अन्वी ने जब यह देखा कि बेबी को अनड्रेस्ड कर दी थी, इस वक्त वो अपने हाथों से बाउल का पानी चेक कर रही थी। वहीं कहीं पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। उसे जब लगता है कि पानी मीडियम में है, तभी अन्वी उस बाउल में टॉवल को भिगोती है। टॉवल को अच्छे से गर्म पानी में भिगोने के बाद उसे अच्छे से निचोड़कर अन्वी हल्के हल्के हाथों से बेबी के पूरे बॉडी को क्लीन करती है। इस दौरान बेबी अन्वी के बालों के साथ खेल रहा था। अन्वी भी अपने बेबी से बातें करते हुए उसे क्लीन कर रही थी। कुछ ही देर में बेबी को क्लीन करने के बाद अन्वी एक सूखे टॉवल से बेबी के पूरे बॉडी को पोंछती है। फिर बेबी को बेड पे अच्छे से लेटाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से पूरा कवर कर देती है और बाउल और वो गीला टॉवल को साइड में रख देती। डॉक्टर की बताई हुई दवा लेके आती है। फिर बेबी के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाकर बेबी के बॉडी में ऑइंटमेंट लगाने लगती है, जहाँ जहाँ पर रेड निशान थे। बेबी बस अन्वी को सभी चीज़ें करते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अन्वी अभी भी बेबी से बातें किए जा रही थी। ऑइंटमेंट लगाने के बाद अन्वी बेबी को न्यू ड्रेस पहनाती है। इस वक्त बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था।
बेबी को ड्रेस पहनाने के बाद अन्वी उसे गोद में ले लेती है और बेबी को फीडिंग करवाने लगती है। फीडिंग करवाने के कुछ देर बाद अन्वी ड्रॉप की हेल्प से बेबी को सिरप पिलाती है, जिसे बेबी आराम से पी भी लेता है। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें।